दोस्तों, कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बेरोज़गारी में इज़ाफ़ा हुआ है। ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म जिनके पास तजर्बा नहीं था, उनमें बेरोज़गारी में बहुत इज़ाफ़ा हुआ है, चाहे वो इंडिया में हों, चाहे पाकिस्तान में हों। पाकिस्तान में 5 लाख के हिसाब से 5 लाख अगर स्टूडेंट निकलते हैं 1 साल में, तो उनमें 1% या 2% को नौकरी मिल जाती है। अब लोग ये समझते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, कमाई का तरीका नहीं है, तो हम क्या करें? तो मार्केट में 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो आपको इंटर्नशिप्स देते हैं, जो आपको फ्री में काम देते हैं, उनके पास आप जा सकते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो आपको कहते हैं मज़ीद हमारे पास आकर कोई शॉर्ट कोर्स कर लो, 60,000 का, 70,000 का। इस तरह के लोग ऐसे आए हैं जो नौजवानों का खून चूसने के लिए बैठे हुए हैं कि 4 साल आपने यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं सीखा, तो अब आप आओ हमारे पास, हम आपको 3 महीने में, 4 महीने में कमाई बता देंगे, ऑनलाइन कमाई या उधर कमाई। उन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग हैं वो फजूल बैठे हुए हैं। 4 साल में जो लड़का था वो खुद भी जो कुछ नहीं कर सका, अब हमारे पास 3 महीने में 60,000, 70,000, 80,000 रुपये देकर सीखेगा कुछ। सिखाना इनका भी मकसद नहीं है, इनका मकसद अपने जेब भरना, अपने कोर्स करना है। तो यूनिवर्सिटियों का तो मैं मानता हूँ नौजवान दोस्तों कि यूनिवर्सिटियों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो लोग हायर होते हैं ना, ये वो लोग हायर होते हैं जिन्होंने डिग्रियाँ की होती हैं। किसी ने एमफिल की डिग्री, किसी ने पीएचडी की डिग्री। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो प्रैक्टिकल काम जानता हो। अब वो ज़माना गुज़र गया कि आप किसी भी शख्स को सिर्फ डिग्री के बेस पे यूनिवर्सिटी में रखे हो और ये तवक्को करो कि वो सिखा दे। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और लेक्चरर को अगर आपने रखना हो ना यूनिवर्सिटी में, अगर मेरी ये आवाज़ आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचा सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुँचा सकते हैं, पहुँचा दें। सबसे पहले उसको कहो कि वो फ्रीलांस ऑनलाइन इतना पैसा कमा के दे जितना हम उसको दे रहे हैं। मतलब एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिसकी तनख्वाह अगर लाख रुपए है ना, मेरा यकीन माने बहुत कम ऐसे होंगे अगर उनको उस नौकरी से निकाला जाए तो उसी महीने लाख रुपए की उनके पास कोई और इनकम हो। ये बहुत कम ऐसे होता है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। दोस्तों, आपको करना क्या चाहिए? आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात बताता हूँ। बात ये है, अगर 4 साल की यूनिवर्सिटी में पढ़कर, ठीक है आपके प्रोफेसर निकम्मे थे, लेकिन आप भी तो निकम्मे थे ना, आपसे भी तो कुछ नहीं हुआ ना। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आपकी सोच ख़राब थी। आपकी सोच ये थी कि मैं डिग्री के बाद जॉब ले लूँगा। ऐसा नहीं होता। जो काम करने वाला होता है, जो पैसे कमाने वाला होता है, वो डिग्री के साथ ही पैसे कमा सकता है। छोटी सी मिसाल देता हूँ आपका। आप यूनिवर्सिटी से जब रास्ते में घर आ रहे होते हैं तो कितने ठेले वाले होते हैं। आप यूनिवर्सिटी से जब रास्ते में घर आ रहे होते हैं तो कितने ऐसे फूड पांडा के बच्चे होते हैं जो फूड डिलीवर कर रहे होते हैं। आपके पास बाइक होती है? बाइक नहीं होती तो पूरी दुनिया में हर बंदे के पास कम से कम इस वक्त हर शहर में बाइक किस्तों पे अवेलेबल है। वो आप पकड़ें, आप फूड पांडा का काम करें। आप एक जगह से प्रोडक्ट्स को पकड़ के दूसरी जगह पे प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दें। कितना बड़ा काम है ये कितना मुश्किल काम है। आप स्ट्रीट हॉकर्स नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते आप? मैं आपको अपनी ज़िंदगी की मिसाल देता हूँ। मैं खुद ये गलतियाँ करता रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा पता है कौन लोग उठा रहे हैं? वो लोग जो आपका खून चूसने के लिए बैठे हैं। आपके वालिदैन के अगर 4 साल के पैसे, 3 साल के पैसे यूनिवर्सिटी में लगे हैं, वही पैसे अब कुछ लोग चाहते हैं कि हम भी थोड़ी सी वीडियोज़ दिखा के ना, हम भी थोड़ा सा लूट लें। यूनिवर्सिटियों ने लूट लिया तो अब हम भी लूट लें। लेकिन हाल ये नहीं है। जो 60,000 रुपये आपके पास है ना, उसका आप कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं यार। इस वक्त जब कोविड है, यकीन करें मास्क बेचकर, मेरा एक दोस्त है रावलपिंडी में, उनके हॉस्पिटल सर्विसेज की एक कंपनी है। वो तो खैर मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह आर्मी को मुख्तलिफ जगहों पे जो मास्क या इस तरह की चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, वो कहते हैं हमसे लोग आके उठा लें, हमसे लोग आके उठा लें, आगे भेज के दिखा दें, हम आपको प्रॉफिट दे देंगे। अपने आस-पास अपने शहर के बड़े-बड़े होलसेल मार्केट्स में जाएँ और उनसे पूछें कि हम अगर आपका सामान उठा के रिटेल में जाकर बेच दें, तो क्या आप हमें नहीं दोगे? सब लोग दे देंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता, अगर आपके पास बाइक भी नहीं है, आज जाएँ किसी फैक्ट्री में, किसी बड़े होलसेल शॉप में, किसी दुकान में जाकर खड़े हो जाएँ और उनसे कहें कि मैं मुफ़्त आपके पास काम करूँगा। यकीन करें वो मुफ़्त के साथ-साथ आपको 10-20 हज़ार रुपए देगा, जिसमें आपका गुज़ारा भी हो जाएगा, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी के तय्युन का पता चलेगा, रास्ते का पता चलेगा कि वो कैसे होगा। ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूबर जितने भी हैं, जितने भी मैंने देखे हैं, मैंने अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा जो यूट्यूबर आपके बारे में सोचता हो। वो तो अपना कोर्स बेचेंगे, वो कहेंगे कि हाँ भाई अपवर्क पे आके कमाना शुरू कर दो, या ये करना शुरू कर दो, वो करना शुरू कर दो। अपवर्क पे जिस दिन आपने अपना अकाउंट बनाया उसके बाद आपकी अपनी स्किल्स हैं, कोई कोर्स आपका हेल्प नहीं करेगा। फेसबुक चला सकते हो ना, तो अपवर्क, फाइवर क्यों नहीं चला सकते आप लोग? आपको उसके लिए क्या कोर्स की ज़रूरत है?
आप अगर आपका एक अपवर्क का अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, फाइवर का 1 गीग आपका नहीं चला, दूसरा बना लो यार। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करती है कि आप अपने पैसे किसी के पास जाके दो। अच्छा, इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, आपकी सोच ख़त्म हो जाती है कि यार मैं खुद भी कामयाब हो सकता हूँ, मुझे बस कोर्स कामयाब कर सकता है, आपके सोच में ये बात आती है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये जो लोग आपको ट्रेन कर रहे होते हैं ना, ये आपको अपनी सोच बता रहे होते हैं, अपना तरीका कि मैं इस तरीके से कामयाब हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप उन स्टेप्स को अप्लाई करो। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। हर कामयाब इंसान दुनिया में सिर्फ एक दफ़ा पैदा होता है। आप किसी को कॉपी करके नहीं बन सकते। दूसरा क़ायद-ए-आज़म नहीं आएगा, दूसरा गांधी नहीं आएगा, दूसरा लिंकन नहीं आएगा, दूसरा कोई भी बंदा ले लो यार, ठीक है ना, दूसरा हॉफस्टीड नहीं आएगा, दूसरा स्टीफन हॉकिंग नहीं आएगा, दूसरा स्टीव जॉब्स नहीं आएगा। हर बंदे की अपनी वैल्यू होती है, अपनी शनाख्त होती है। अगर आज मार्क ज़करबर्ग अपने बेटे को बता दे कि बेटा मार्क ज़करबर्ग मैं ऐसे बना, तो क्या उसका बेटा बन जाएगा? बिल गेट्स अपने बेटे को अपना बेटा नहीं बना सकता, अपने जैसा नहीं बना सकता। तो आपको लोग कैसे कामयाब करेंगे? आपका जो कामयाबी का नुस्खा है, जो मैं अपनी ज़िंदगी में दोस्तों सीखा हूँ, आपसे कभी भी ज़िंदगी में पैसे नहीं मांगूंगा, ठीक है, कभी भी नहीं मांगूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लें। मैं एक मिशन पे हूँ और वो मिशन ये है कि आप में सेल्फ बिलीफ, सेल्फ लर्निंग सिखाऊँ, अपने आप पे एतमाद करना सिखाऊँ। आप किस यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करें आपको मिल जाएगा, तो फिर आपको किसी इदारे में किसी कोर्स की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो अब जॉब ढूंढने का तरीका क्या है? जॉब ढूंढने का तरीका ये है कि इंटर्नशिप्स करें। मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, मैं जब इस्लामाबाद में गया था तो मैंने क्या किया, मैंने पहले कॉल सेंटर में जॉब करनी शुरू की। कॉल सेंटर से मैं एग्जीक्यूटिव चर्न एंड लॉयल्टी बना, यानी मैं जिस पोजीशन पे गया उस पोजीशन पे सिर्फ लम्स के और नस्ट के स्टूडेंट जाते हैं, और मैं सबसे माड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बंदा था। मैंने क्या किया, मैंने वहाँ जाके दिन रात एक कर दिए बस। जो जिस जगह पे मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ, वहाँ दिन रात एक करके काम करूँ, मेहनत करके साबित करूँ। लोगों को, कंपनियों को मेहनती लोग चाहिए होते हैं। एक दफ़ा आपने वहाँ काम सीख लिया, उसके बाद आप चाहे अपना कारोबार करें, चाहे ऑनलाइन अपने सर्विसेज दें, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, आपने अपने ऊपर पाबंदियाँ कम करनी है। अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जी हमने फ्रीलांसिंग के तौर पर काम कर लिया, साथ में कोर्स में भी एडमिशन ले लिया। तो क्या हुआ, सुबह सुबह सोच रहे हैं यार कोर्स करने जाना है मैंने, उधर से फ्रीलांसिंग पे 24 घंटे एक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने क्लास लेनी है, और फ्रीलांसर उधर से उसको जॉब देता है, वो जॉब सही तरीके से कर नहीं पाता, लेकिन फ्रीलांसिंग की कोर्स करी जा रहा है। वो कोर्स कुछ भी नहीं है। असल काम तो आपका ये था कि फ्रीलांसिंग का जो आपका टास्क मिला है उसको आप तन मन धन दे के मुकम्मल करो। और मैं हमेशा कहता हूँ, गोरे के साथ काम करो, चाहे देसी क्लाइंट के साथ काम करो, सच हमेशा दोस्तों बोलो। नहीं आता नहीं आता, नहीं पता चल रहा नहीं पता चल रहा, ईमानदारी और सच का दामन कभी मत छोड़ें। और हाँ, अभी जिस आप जो भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आज पहला स्टेप लें, अल्लाह आपके रास्ते खोलेगा। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप लिए थे। मैंने इस्लामाबाद में एक प्लाट लिया था, मैं जोंग में उस वक्त काम कर रहा था, तो मेरी तनख्वाह तकरीबन 1,70,000 समथिंग इतनी थी, और मुझे वो प्लाट बड़ा अच्छा लगा था। और मुझे उन्होंने कहा था कि आपको 4 लाख रुपए देने हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि कोई रास्ता बना लो। मैं उस वक्त मुझे तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये देने थे। 30-40 हज़ार रुपये देकर उस प्लाट की मैंने साइनिंग करनी थी। तो मैंने 30-40 हज़ार के साथ साइनिंग कर दी, और मैंने 1 महीने बाद उनको 4 लाख रुपये देने थे। तो आप यकीन करें दोस्तों, आप इंस्टॉलमेंट्स के, किस्तों के, तो उसी महीने मेरा बोनस लगा था जोंग में, ठीक है ना, और वो एग्जैक्टली 4 लाख रुपए का था। तो मैंने ये किया कि या अल्लाह मेरे लिए रास्ते बनाओ, ठीक है ना। तो अल्लाह जब इंसानों के लिए रास्ते बनाता है, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ दोस्तों, रास्ते बनते हैं। ये रब पाक का निज़ाम है। अब आप अगर ये कहें कि मेरी रोज़ी रोटी एक कोर्स वाले के हाथ में है, या एक यूनिवर्सिटी के, या एक डिग्री में, नहीं, ये गलत बात है। अगर आप में कोई शख्स आपको कह रहा है कि मेरे कोर्स के बाद आप कुछ बनोगे, तो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। आपकी जॉब का पहला तरीका आपका सेल्फ बिलीफ, आपके अपने लिंक्स, और आज से काम करना शुरू करना है। आपने रियल काम करना शुरू करना है। कोर्सेज से कुछ नहीं होता। अगर 4 साल की यूनिवर्सिटी की डिग्री ने आपको कुछ नहीं दिया, तो आपको 3 महीने का कोर्स भी कुछ नहीं देगा। बस हाथ पाँव मारो यार, सीधे करते, पहली वीडियो बनाओ बेकार बनेगी, दूसरी अच्छी, तीसरी उससे अच्छी, चौथी ज़बरदस्त, 5वीं ज़बरदस्त। ये तरीका है आगे जाने का। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल के गुरुओं, मेंटोर्स में आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनको लालच कोर्सों का है। यहाँ सब कोर्स बेचने के लिए तुले हुए हैं भाई। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।